हेलो व्हाट्सएप गाइस, क्या हालचाल चल रहा है। दोस्तों, एक जरूरी अपडेट है। इस चैनल पर कॉपीराइट की समस्या आने की वजह से फिलहाल यहाँ नए वीडियो अपलोड होना बंद हो सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक नई एनीमे सीरीज शुरू कर दी है। अगर आप नए एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो कृपया मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यशु का प्लान बदल चुका है और वो फैमिली ट्रिप में नहीं जाने वाला है, बल्कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाने वाला है, जिस वजह से अब गाड़ी में जाने वाले हैं यून, सोयन, मिनजी और मिनक्यू एक गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद वे लोग निकल जाते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे लोग पकड़ते हैं अपना एरोप्लेन। एरोप्लेन पकड़ने के बाद वे लोग पहुंच जाते हैं फैमिली ट्रिप के लिए जेजू आइलैंड। और वे लोग जेजू आइलैंड जाएं और वे लोग बीच पे ना जाएं, यह हो नहीं सकता। तो जैसे ही वे लोग जेजू आइलैंड जाते हैं, वे लोग जाते हैं जेजू आइलैंड के बीच में जाने के बाद वे लोग जाते हैं अपना कपड़ा चेंज करने के लिए। जी हाँ, लाउंडो। जबकि ये लोग बीच पे आए हैं तो बीच में तो वे लोग घर का कपड़ा पहन के एंजॉय करेंगे नहीं। ऑफ कोर्स वे लोग पहनते हैं स्विमिंग सूट। जब वे लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, लोग छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए जाते हैं चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम जाने के बाद थोड़ा टाइम लगता है। सारे अपना स्विमिंग सूट पहन के वापस आते हैं। मिनकी जब चेंजिंग रूम जाती है अपना स्विमिंग सूट पहनने के लिए, जब वह अपना स्विमिंग सूट निकालती है, वो क्या देखती है? वो जो स्विमिंग सूट खरीदी थी, वो स्विमिंग सूट वो लेके नहीं आई है, बल्कि वो दूसरा कोई स्विमिंग सूट है। वो जिस स्विमिंग सूट को पहनने वाली थी, वो स्विमिंग सूट लेके और वो दूसरा स्विमिंग सूट लेके आई है जो कि उसका नहीं है। देखो, माजरा ये नहीं है कि स्विमिंग सूट वो दूसरा ले आई, तो माजरा ये है कि वो स्विमिंग सूट कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर कोई लौंडा उसको स्विमिंग सूट में देख लेता है, फिर तो वो लौंडा वहीं पर मर जाएगा। देखो, मिनकी तो एक तो पहले से बहुत ज्यादा बवाल है, बहुत ज्यादा किलर है। ऊपर से जो वो स्विमिंग सूट लेके आई थी, वो तो और ज्यादा बवाल है, बहुत ज्यादा किलर है। और जबकि दो बवाल चीज एक साथ आ जाए तो कायम तो आना लाजमी है। सोचती है कि वो उस स्विमिंग सूट को नहीं पहनेगी। पहले तो वो डिसाइड करती है कि वो उस स्विमिंग सूट को नहीं पहनेगी। फिर वो सोचती है कि अगर वो स्विमिंग सूट पहन के नहीं जाएगी तो फिर वो बाहर क्या पहन के जाएगी, जिस वजह से उसके पास कोई भी चारा नहीं बचता है और वो उस स्विमिंग सूट को पहन लेती है। उस स्विमिंग सूट के पहनने के बाद हमें पता चलता है कि आखिरकार वो स्विमिंग सूट है किसकी। तो लॉन्डो, हमें पता चलता है कि मीनू जिस स्विमिंग सूट को पहने हुए थी, वो स्विमिंग सूट और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा हुआ यश लाया था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ताकि वो उसे 40वां दिन यानी कि 400 दिनों में उसे पहना सके और उसके साथ फुल मस्ती कर सके। लेकिन वो स्विमिंग सूट तो उसकी मम्मी के पास चला गया और उसकी मम्मी जिस स्विमिंग सूट ली थी, यंगुल की मम्मी यानी कि मन की जो स्विमिंग सूट पहनी थी, वो आंटियों वाली स्विमिंग सूट थी, यानी कि बूढ़ों वाली सूट की सूट थी। लेकिन जो यंग स्विमिंग सूट लिया था वो लॉन्डो वाली थी। अगर जब माल वाली थी और माल वाली पहुंच जाती है उसकी मम्मी के पास और उसकी जो आंटी वाली स्विमिंग सूट होती है उसकी गर्लफ्रेंड के पास, और लॉन्डो, ये तो सिर्फ छोटा सा मैटर था। मैटर तब चालू होता है जब मिसफू उस स्विमिंग सूट को पहन लेती है। उस माल वाली स्विमिंग सूट को पहन के वो चेंजिंग रूम से बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो बीच पे आती है। बीच पे आने के बाद कुछ लौंडे जब मिनकी को उस स्विमिंग सूट में देखते हैं, उसको वो बहुत भाते हैं, यानी कि उन लड़कों को मिनकी पसंद आ जाती है। जबकि उन लड़कों को मिनकी पसंद आ जाती है और मिनकी के साथ कोई भी नहीं रहता है, जिस वजह से वो लड़के ट्राई मारते हैं मिनकी पे, यानी कि मिनकी को पटाने की कोशिश करने लगते हैं। जब मिनकी को पटाने की कोशिश करने लगते हैं तभी वहां पर जून आ जाता है। जून वहां पर आने के बाद अपने लॉन्डो के पास जाने ही वाला होता है, तभी सोयन आती है। मजी आके मक्की को मम्मी बुलाती है। जब वो लड़के सुनते हैं कि मम्मी, सुनने के बाद जब उनको पता चलता है कि मीनू शादीशुदा है, ऊपर से उसके बच्चे वो भी इतने बड़े बड़े, भले ही मीनू कितनी भी खूबसूरत दिख रही हो, वे लड़के जो हैं गिव अप कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वे लड़के तो वहां से चले जाते हैं मक्की पर गिव अप करके, लेकिन भले वे लड़के उन पर गिव अप कर देते हैं, लेकिन अपने जून गिव अप नहीं करते। भले ही मक्की कितने भी ज्यादा खाली हो, कितने भी बच्चे हों, उससे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ और सिर्फ मक्की को लेने का जून तो फुल प्लानिंग बना लेता है। तभी उसकी बेटी यानी मिंजू आती है। मिंजू आकर अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है बीच के पास, जहां पर सोयन उसका इंतजार कर रही होती है, जबकि
जबकि मिनक्यू भी वहां पर चली जाती है, मिजी भी वहां पर चली जाती है और सोयन तो वहां पर पहले से ही थी, तो जबी भी जो है वहीं उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वे लोग जो हैं समंदर के बीचों बीच वॉलीबॉल खेलने लगते हैं। वे लोग तो मस्ती करते हैं, लेकिन सब कोई मस्ती में जून की ले लेते हैं। अब जून को कैसे ले लेते हैं, उसको मिलकर जो है सबके समंदर के अंदर घुसा देता है। उसको बचने के लिए बाहर निकलना पड़ता है और उसको जो है सहारा चाहिए। सहारा उसको कहां पर मिलता है? ऑफ कोर्स मीन क्यू से, मीन क्यू की उस पार्ट से। जी हाँ, लॉन्डो जब जून समंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वह सहारा ढूंढता है। सहारा ढूंढने के लिए उसको क्या टच करने को मिलता है? वो टच कर देता है मियो के उस पार्ट को। जी हाँ लॉन्डो, तुम लोग जिस पार्ट के बारे में सोच रहे हो उसी पार्ट को जो है जून टच कर देता है, जिस वजह से मिनक्यू शर्मा जाता है। और इस शर्माने वाले अंदाज को देख के जून समझ जाता है कि अब उसका टाइम हो चुका है उसके साथ कांट करने का। जिस वजह से जब मिजी और स्वैन पूरे मस्ती के साथ समंदर में खेल रहे होते हैं, वे लोग चुपके से जो है समंदर से बाहर आ जाते हैं। जी हाँ, लूंडो, जून और मिनक्यू जो है चुपके से समंदर के बाहर आ जाते हैं। समंदर के बाहर आने के बाद वे लोग बीच पे ही लेट जाते हैं। जी हाँ, बिना किसी फिक्र के जून और मिनक अकेले में मजे ले रहे होते हैं। तभी अचानक क्या होता है पता नहीं, मिनकी उठ के वहां से चली जाती है। वहां से मिनकी तो चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर फिर से वो वापस आ जाती है। जब वो वापस आती है तो वो कुछ लेके आती है अपने साथ। तुम लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्या ले आती है मिनक? तो मिनक्यू लेके आती है अपने साथ एक मसाज ऑयल। जी हाँ, मिनक्यू चाहती है मसाज कराना, जबकि वो अपने आप ही मसाज नहीं कर सकती है, जिस वजह से वो जून को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मसाज कर दे। फिर चैंप पर जून को इसी बात का तो इंतजार था, यही चीज का तो इंतजार था। जैसे ही मिकी उसको मसाज करने के लिए बोलता है, जून जो है तुरंत रेडी हो जाता है। तुरंत रेडी क्या होता है? वो तुरंत मकी को वहां पर लेटा देता है। लेटाने के बाद जून मकी और उसकी दोनों बेटियों मिजी और सोन के साथ जाता है एक पार्टी में। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी ऐसा वैसा छोटा मोटा पार्टी है या फिर कोई नॉर्मल पार्टी है। अब वो पार्टी ऐसा वैसा पार्टी नहीं होता है दोस्तों, वो पार्टी होता है कपल पार्टी। और ऐसा वैसा कपल पार्टी नहीं है, उस कपल पार्टी में होता है स्विमिंग पूल कपल पार्टी। यानी कि वहां पर पहन के जाते हैं खतरनाक खतरनाक कपल। और ऐसा नहीं है कि मियो को स्विमिंग पूल पार्टी में नहीं जाती है, वो भी जाती है स्विमिंग पूल पार्टी में। वैसा वैसा जूस पहन के ले जाती है। कल रात जो उसने ड्रेस पहना तो वही ड्रेस पहन के जाती है, वही खतरनाक ड्रेस जिसको देखने के बाद जून जो है मक्कू को देखता ही रह गया था। जबकि जून सूच जो कि मक्कू के साथ इतना ज्यादा समय बिता चुका है, उसके साथ उतना खेला खेल चुका है, जब वो उस स्विमिंग पूल में उसको देखता है तो वो उसको देखता रह जाता है। तो सोचो अगर मिनकू उस पब्लिक स्विमिंग पूल पार्टी में जाती है, वो भी उस तरह की खतरनाक ड्रेस पहन के, तो सोचो वहां के लौंडे उसको किस तरह से देखेंगे, किस तरह से क्या आंख फाड़ फाड़ के देखेगा। ऐसा ही होता है जब मीकी जाती है उस पार्टी में, तो वहां पर जितने भी लौंडे होते हैं सारे लौंडे मिच को आंख फाड़ फाड़ देते हैं। मालूम नहीं कि वही उसको पटक के जो है खेला खेल देंगे। अब देखो लौंडो, मेरे को पता है, अरे यार वहां के लड़के भी कमाल के हैं, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। वो तो बस ऐसे ही दिखती हैं, जब कोई उन्हें इन कपड़ों में देखता है तो वो बेचारी क्या करेंगी। इतनी खूबसूरत हैं कि खुद को संभाल लेती हैं, सिर्फ स्कूल ही तो जा रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्विमिंग पूल में ही स्विमिंग सूट पहनती हैं, उनकी दोनों बेटियां भी वहां स्विमिंग पूल में स्विमिंग सूट पहनकर आती हैं। और वो मंकी और फैन भी स्विमिंग सूट में होती हैं। वो स्विमिंग पूल में लोग क्या गजब दिखते हैं, अपनी मम्मी से तो बिल्कुल कम खतरनाक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और उनके साथ कौन होता है? जून। जी हाँ, जून अपने अकेले लौंडे के साथ तीन तीन खूबसूरत लौंडिया। जब वहां के लड़के जून को इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ देखते हैं तो उनकी जल जाती है। अरे जल क्या जाती है, उनकी फट जाती है। वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस लौंडे को इतनी खूबसूरत लड़कियां मिली कहां से। उन्हें इससे कोई ऐतराज नहीं कि उसे एक खूबसूरत लड़की मिले, लेकिन तीन तीन ये देखकर तो वहां के लौंडों की ओर जल जाती है। लेकिन जून तो अपनी मस्ती में है। क्यों? क्योंकि उसके साथ तीन तीन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं। वो अपनी तीनों बंदियों के साथ उस स्विमिंग पूल वाले पार्ट में फुल मस्ती कर रहा है। मस्ती क्या, वो तो एक लेवल ऊपर चला गया है और वहां एक से एक काम कर रहा है। वो एक लड़की मंकी के साथ सारी चीजें कर रहा होता है, मतलब फुल मस्ती। तभी कुछ लड़के देखते हैं कि सोल और मंकी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोल और मंकी अकेले थे, उनके पास कोई लड़का नहीं था, मतलब जून नहीं था। और जब वो लड़के उन्हें देखकर वहां जाते हैं तो उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, देखो भाई, अगर कोई लड़की बहुत खूबसूरत है और वो इस तरह की पार्टी में अकेली
भी हो तो कोई भी लड़का मौका नहीं छोड़ेगा। इसी तरह जब वो लड़के मंकी और सोल को देखते हैं तो वो मौका गंवाते नहीं हैं। वो सीधे उनके पास जाते हैं और उन्हें पटाने की कोशिश करने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। दोस्तों, क्या लगता है, क्या वो उन्हें पटा लेंगे या जून आकर उन्हें रोक लेगा? देखो भाई, पता नहीं आगे क्या होता है। अब जो होता है वो अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।